ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ राम माना, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ये मोती मीरा ने लीने, ये मोती मीरा ने लीने, ये मोती सबरी ने लीने, ये मोती सबरी ने लीने, ये मोती सबरी ले लीने, ये मोती सबरी ने लीने, और बेसब्री से यूं रख लीने, बेसब्री से जो रख लीने। प्रभु लीला की सब भली भली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, 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 ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। तो शूर्पणखा बोली भैया आज के दिन, रक्षाबंधन के दिन हर भाई सुरक्षा का संकल्प लेता है, और आज रक्षाबंधन ही है, और आज के दिन आपने बजाय मेरी सुरक्षा के तुमने तो मेरा सुहाग उजाड़ दिया। ये कैसी सुरक्षा है? रावण बोला बहन मैं अजय होना चाहता था, मैं सभी को जीता लेकिन खास बहनोई को नहीं जीत पाया, इसलिए मुझको वध करना पड़ा। लेकिन तू चिंता मत कर, पूरे दंडकारण्य वन का राज कर निर्दंड होकर। तो रावण इतनी कह करके चला गया, लेकिन शूर्पणखा ने अपने मरे हुए पति के पार्थिव शरीर पर खड़े होकर के प्रतिज्ञा की, रे रे रावण आज मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि आज मात्र तूने अकेले मेरा सुहाग उजाड़ा है, लेकिन मैं भी जब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक सब लंका की राक्षसियों को अपने जैसा न कर लिया। तभी तो ये कहावत चली है, हमारे तुम्हारे बीच में जितनी भी कहावतें ना असत्य कोई नहीं, जितनी बड़े बूढ़ों की शास्त्रों की कहावतें हैं ना ये कोई गलत नहीं है, सत्य है। कहते ना कह जा बहना मोसी। तो शूर्पणखा कह रही है सब राक्षसियों को अपने जैसा न कर लिया,
एक एक को बीन बीन करके न मरवाया, मुझसे भी शूर्पणखा कौन कहे। इसलिए प्रभु तुम्हारे समान कोई प्रतिज्ञा करने वाला पुरुष नहीं, आपने राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा की है, और मेरे समान कोई प्रतिज्ञा करने वाली स्त्री, क्योंकि मैंने राक्षसों को मरवाने की प्रतिज्ञा की है संत के नहीं। इसलिए शूर्पणखा भगवान से कह रही है, अरे तुम सम पुरुषन मो सम नारी। तुम सम पुरुषन मो सम नारी, दास यग संयोग विधि रचे हो विचारी। ये संतों का भाव है, क्योंकि संत हर किसी में अच्छाई देखते हैं, बुराई नहीं देखते। ये संतों का भाव है। लेकिन साधारण भाव कि शूर्पणखा भगवान के पास आई और आते ही मुस्कुराई, और मुस्कुरा करके बोली, सीधे सीधे नहीं कहा कि तुम सम पुरुष मो सम नारी, सीधे ही सीधे। पहले तो आई कैसे, पहले जाने दूर से देखा राम और लक्ष्मण को, दूर से देख रही है तो राम और लक्ष्मण हैं सुंदर। अब जे जब पंचवटी पे आई तो जाकी उम्र है 900 साल, 900 साल की डुकरिया, बहुत बड़े बड़े बाल, विकराल भेष, बड़े बड़े दांत हैं, और काला स्वरूप भयंकर। अब ये बोलिए सुंदर राजकुमार हैं, अगर इस रूप से हम जाएंगी तो बात बनेगी नहीं। अब हमें नकली सुंदर बनना चाहिए, और देखो नकली सुंदरता तो नकली ही होती है। तुम कितने लगाए लो फाउंडेशन क्रीम, फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स पाउडर, लेकिन ने को पसीना आ जाए तो लेमना से उतर के धरती पे। जो बनावटी तो बनावटी है। अब तुम कह रहे हो कि पंडित खूब टप्पा मार रहे हो, हमारे यहाँ बैठे रहो 8 दिन आते, हम थोड़ी कह रहे हैं। इकरा विकराल भेष, लेकिन बनावटी सुंदर बन के आई है। अरे रुचिर रूप धरि प्रभु पई आई, अरे रुचिर रूप, रुचिर रूप धरि प्रभु पे आई, ये प्रभु पे आई, और बोली वचन, ये तो बोली वचन बहुत मुस्काई, बोली वचन। मुस्कुरा करके भगवान से बोली। अब जना है बोली तुम सम पुरुष मो सम नारी, क्या बोली है? अरे मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मम अनुरूप मेरे बराबर सुंदर, मम अनुरूप मेरे जैसा सुंदर, अरे मम अनुरूप पुरुष जग नाही। भगवान बोले कहां कहां देखो तुमने,
जी बोली तीनों लोकन में देख लो, मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मैंने देखे खोज लोकति हूँ माही। मम अनुरूप पुरुष जगनाई, मैंने तीनों लोकों में देख लिया कि मेरे समान सुंदर पुरुष मुझे कोई नहीं मिला। तो भगवान बोले इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो शूर्पणखा बोली तुम बहुत कुछ कर सकते हो। बोले क्या? कि हमारे सुंदर पुरुष हमें नहीं मिला इसीलिए। अरे ताते अबल घिर ये हो कुवारी, देखो कुमारी शब्द नहीं लिखा है, कुआरी, कुमारी नहीं कुआरी, कि हमने जैसा सुंदर पुरुष नहीं मिला इसलिए अभी तक हम कुआरी, हमने ब्याह नहीं करो। बोले झूठ सरासर। पति मरवाए आई और कह रही है हम कुआरी। ताती अब लगी रखे हो कुआरी, लेकिन मन माना कछु तुम ही निहारी। मन माना कछु तुम्हें निहारी, ताते अब लग रहे हो कुआरी, तुम्हें देख के हमारे कछु मन ने मानिए कि ब्याह कर ले। इसलिए तुम सम पुरुष, तुम्हारे समान सुंदर पुरुष और मेरे समान सुंदर स्त्री नहीं है। तुम सम पुरुष न मोर सम नारी, यह संयोग विधि रचे हो बिचारी। भगवान बोले देख शूर्पणखा, मैंने एक नार व्रत धारण किया है। देखिए जो नियम स्त्री पे लागू हैं, जिनाए के सब नियम इन्हीं बिचारी पे लागू हों परमेश्वरी न पे, उतने ही नियम परमेश्वरे न पे लागू हैं। राम को देखो, एक नार व्रत धारण किया है, हैं? पर स्त्री को कैसे देखते हैं? जननी सम, माता के समान। जननी सम जानहो पर नारी, और धन पराओ विषते विष भारी। कहीं कहीं कथा करने हम जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं महाराज एक प्रार्थना हमारे घर है सुधार जाओ। कैसे? मैंने क्यों? कि न कह हमारी घरवारी ते न कह जाओ न सही चले। तुम्हें घरवारी तो सही चले, पहले न घरवारो तो सही चले, कि सब चीज घरवारी ही सही चले। शूर्पणखा जब राम से कहा तो राम बोले सुनो, मैंने एक नारी व्रत धारण किया है और शूर्पणखा मेरा विवाह हो चुका है और मेरी भार्या धर्मपत्नी मेरे साथ में है। शूर्पणखा बोली कहाँ है? तो सीता जी कुटिया के दरवाजे में बैठी। तो राम ने सीता की तरफ देखो, देखो वो बैठी है। सीतहि चितई, सीतई चितई और कही प्रभु बाता, और अगई कुआर, कुमार नहीं मुंह कुआर शब्द है, और अगई कुआर मोर लगु भ्राता। कुछ लोग संशय करते हैं राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मर्यादा तोड़ दी। आदमी नेक भी नहीं सोचता, भगवान पर नेक देने में मर गया। भगवान को बाप बनना हो हाल नेक देने में। तुलसीदास ने ये गलता लिखो,
ये बहुत गलत लिखा है। जिसके एक एक शब्द पर पीएचडी हो रहा है, जिसने चारों वेद लिखे, उसने आद किया, अंत नहीं कर पाया कि आगे और है, उसके लिए आज का इंसान कह रहा है ये गलत लिख दिया। और बहुत से लोग तो रामायण को मानते ही नहीं है, राम को भी नहीं मानते। चलो माना कि राम को मत मानो, लेकिन राम की तो मानो। राम मत मानो, राम की मानो। बोले राम ब्रह्म है ही नहीं, राम तो एक साधारण मनुष्य, एक राजा के लड़के थे, मानते ही नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं चलो मेरे राम को मत मानो, लेकिन राम की तो मानो। राम ने श्रेष्ठ कार्य किए। वही कहे बोले तेरे दादा मर के काज चो नहीं कर रहे हो? बोले हम नहीं कर रहे। बोले क्यों? कि हम आर्य समाजी है। और काउ दूसरे को दादा मत जाए, नो तो आ जाए तो चार ने घर के संग लेके जाएगो खाइबे। अरे वाह, तेरो डोकरा मरेगो तो तू आर्य समाजी है, और दूसरे को मरेगो तो चार घर के बाहर छोरे ने लेकर जा रहे हो खाइबे कि नो तो आओ। अरे राम आर्य माने क्या है पहले ये समझिए। आर्यवर्त हमारे देश को कहा जाता है, आर्यों की हम संतान है। आर्य माने श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ तो हर किसी को होना चाहिए। और राम को ब्रह्म मत मानो, लेकिन श्रेष्ठ पुरुष तो मान सकते हो। अरे राम को मत मानो, लेकिन राम की तो मानो। राम की मानो, राम को मत मानो। खैर आइए कथा प्रसंग पर। राम ब्रह्म देखिए, साकार और निराकार। रामायण में तुलसीदास ने एक दोहा में इतना कूट कूट करके भर दिया है। रामायण के बिल्कुल अंत में एक दोहा है, कभी इस पे गौर करना। कामी है नारी प्यारी जिम, लोभी के प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। देखो ऊपर की लाइन में परमात्मा के प्रति संबंधित कोई भी शब्द नहीं लिखा। क्या लिखा? कामी है नारी प्यारी जिम, तो कोई भगवान को नाम तो ना जपंती में। लोभी के प्रिय दाम, जो में कोई नाम ना है, लेकिन एक नीचे की लाइन में, एक ही लाइन में द्वय नाम लिख रहे हैं। तिमे रघुनाथ, रघुनाथ लिख दिया, निरंतर लगातार, प्रिय लागहु मोहि राम, रघुनाथ और राम दोनों लिख दिए। देखिए अगर रघुनाथ और राम में अंतर है तो ठीक है, और अगर अंतर नहीं है तो व्याकरण के आधार पर कविता में शब्द दोष लगता है। अगर दोनों का अर्थ एक ही है तो एक ही पंक्ति में एक ही शब्द को पुनः प्रयोग किया जाए और उसका अर्थ एक ही हो तो शब्द दोष लगता है। और तुलसीदास जैसे महाकाव्यकार, इतने बड़े विद्वान कि जहां कंप्यूटर भी फेल। देखो सबसे बड़ा हम और आप विज्ञान को मानते हैं, लेकिन जहां विज्ञान समाप्त वहां से रामायण शुरू, जहां विज्ञान खत्म वहां से रामायण को शुरू किया है। क्योंकि इसको लिखने वाला जो है वो साधारण वैज्ञानिक नहीं है, उसने विज्ञान से पीएचडी किया है। पीएचडी मीन्स शोध करता, प्रकट करता, बनाने वाला, प्रकट करने वाला। एक डिग्री होती है पीएचडी है अंग्रेजी में, और एक डिग्री होती है विशारद है। विशारद, विशारद जो डिग्री है वो पीएचडी के बराबर की डिग्री है। आपने देखा हो बहुत से वैद्य अपने क्लिनिक पर, अपने दवाखाने पर बोर्ड लगवा देते हैं वैद्य विशारद। विशारद माने पीएचडी। विशारद जो डिग्री है वो पीएचडी के बराबर की डिग्री है। तो जिसने रामायण लिखी है
वो विज्ञान से विशारद किए हुआ है, छोटा मोटा वैज्ञानिक नहीं, विज्ञान से विशारद किए हुआ है, विज्ञान से पीएचडी किया हुआ है। कौन है वो? अरे सब जानते हो तुम, तो कह रहे हो, कोई बोल ही ना रहो है ना? क्या को मतलब तुम रामायण पढ़ता ही ना हो। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि, बड़ी आरती रामायण की। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, जिसने विज्ञान से विशारद किया है। अरे उस दिन बिलारे बारे महाराज जी आए, उन्होंने भी कहा था कि वाल्मीकि ही तुलसीदास बन के आए। जिसने विज्ञान से विशारद किया है, विज्ञान से पीएचडी किया है, उसने तो रामायण को लिखा है। यानी जहां विज्ञान समाप्त वहां से रामायण शुरू। और हनुमान जी का छोटो मोटो वैज्ञानिक जानता तुम? अब तो कोर्स ही बदल गया। जब हमने हाई स्कूल किया तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, अब हो तो मालूम नहीं है, वैसे अब भी है। तो हनुमान जी भी छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं। तुलसीदास ने लिखा है, अरे राम रसायन तुम्हारे पासा, सबसे बड़ा मानते हैं हम आज जो इंटरनेट व्यवस्था चल रही है, कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर के आधार पर ही तो चल रही है? नेट सिस्टम बहु बगैर राम के ना चल लो। मोबाइल ले भी जाते हैं ना भैया, कितने रैम, अंग्रेजी में लिखोगे तो राम नहीं रैम लिखा जाएगा। और दूसरी बात, रामायण के सामने कंप्यूटर भी फेल है। उन्हें यहाँ पढ़े लिखे बैठे हो, काउंटिंग कर रही हूं कर ले, काउंटिंग कर रही हूं कब कर ले। जिसने वेद लिखे ब्रह्मा ने, नेत नेत कही वेद पुराना। एक दिन रावण ने ब्रह्मा को बुलाया अपने घर कि तुमसे बड़ा राइटर दुनिया में नहीं कोई, लिखने वाला। तुमने वेद लिखे। ब्रह्मा बोले हमें क्या करना है कि तुम्हें जनगणना करनी है लंका की, राक्षस जाति है, गिनो कितने हो गया मेरा परिवार। तो ब्रह्मा ने गिनती शुरू की। 1 रजिस्टर भरो, 10 रजिस्टर भरे, 20 भरे, 50 भरे, 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़, शंख पदम और डॉट डॉट, न जाने कितने बड़े बड़े रजिस्टर भर गए। ब्रह्मा ने आखिरकार वो रावण के मुंह दे मारे कि हमारे दादों के बसकी ना जो लिख दे। बोले क्यों? कि गण ही को पार निशाचर जाति कोई पार नहीं। अच्छा जब छोड़ो, मां केवल ये लिखा है गण ही को पार निशाचर जाति, गिनती नहीं, लेकिन एक जगह गिनती दी है। जब रावण से लड़ने के लिए वानर सेना लेके सुग्रीव चले तो पहले तो सेना का गठन किया सुग्रीव ने। तुम जान रहे हो कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, अब ये का पहले ना, ये तो पहले हुआ थी। आर्मी यानी थल सेना, थल सेना के अध्यक्ष कौन थे? स्वयं सुग्रीव। जल सेना के अध्यक्ष यानी नेवी, उसके कौन थे? नल और नील। और एयरफोर्स यानी वायुसेना के अध्यक्ष स्वयं वीर बजरंगबली। तो सुग्रीव ने आज तीनों सेनाओं के सेना नायक नियुक्त किए और देखो, और सेनापति भी नियुक्त किए। तो तुलसीदास जी सेनापतियों की गिनती तो दे रहे हैं, लेकिन सेना की गिनती नहीं दे रहे हैं। यूथ माने मुख्य, यूथ माने मुख्य,
यानी सेनापति, मुख्य सेनापति नियुक्त किए, और एक एक सेनापति के संग में तुम 100 सैनिक मान ले तो कंप्यूटर की भी मेमोरी फेल होने गिनती कर रही हूं, गिनती कर रही हूं। ये पूछे बारे तो नहीं मिले कि रावण की छोई की देवती की नानी के चोरा को नाम बता, लेकिन पढ़े लिखे हुए बैठे होंगे कंप्यूटर बारे, गिनती कर रही हूं कल तक। कल तक छोड़ो, खुशी की बात, 4 अप्रैल से कलू में राम कथा है। इसी जो अप्रैल आने वाला है, 4 अप्रैल से कलू में राम कथा है। तो 4 अप्रैल तक गिनती कर रही हूं। यूथमा ने मुख्य सेनापति नियुक्त किए, और एक एक सेनापति के संग में 100 सैनिक मान ले तो सेना की गिनती कितनी होगी और कितने सेनापति हैं। रामायण में चौपाई है, अरे पदम 18 यूथ पबंदर, 18 पदम सेनापति, 18 पदम। अब एक एक सेनापति के साथ 100 सैनिक मान ले तो गिनती करियो कितने होंगे। अरे 50 ही मान ले, 100 छोड़ो, 20 मान ले तो कंप्यूटर की भी मेमोरी फेल। ये ग्रंथ साधारण नहीं है, 6 शास्त्र सब ग्रंथन कोरस और सार अंश सम्मत सब ही की। राम को न मानने वाले भी अगर सत्संग करें और उनको कोई बात सिद्ध करनी हो तो चौपाई रामायण की यही बोलेंगे। अरे न रामायण माने न रामायण माने, तो फिर भैया रामायण की चौपाई थी अपनी बात जबरदस्ती सिद्ध चौ कर रहे हो। तो मेरे कहने का भाव ये है, जो अंत में दोहा लिखा है ना, कि ऊपर की लाइन में कोई भी भगवान से संबंधित नाम नहीं है, केवल इतना है, काम है नारे प्यारे जिम लोभी के प्रिय दाम, और तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागह मोहि राम। रघुनाथ और राम दोनों एक ही लाइन में लिख दिए। अब रघुनाथ में राम में क्या अंतर है बताइए, है काऊ मालूम? अंतर है। रघुनाथ कौन है? वो दशरथ पुत्र जो साकार बन के आया, जिसके 4 भुजा भूषण मनमाला नयन विशाला है शोभा सिंधु खरारी। 4 भुजा है, गले में बनमाला, कपोलों तक बाल, डॉट डॉट कुछ भी, यानी पूरा रामायण में दिया है। तो रघुनाथ कौन? दशरथ पुत्र राम, जो मनुष्य रूप में आए वो हैं साकार, निरंतर लगातार प्रिय लागहु मोहि राम। राम एक नाम है और नाम का कभी कोई आकार नहीं होता। तो राम साकार भी है और निराकार भी है। ऐसे हम आप भी साकार भी हैं और निराकार भी हैं। जैसे हमारे पिताजी अब नहीं हैं, लेकिन नाम है। नाम कब है? पिताजी थे जभी तो है, वो होते ही नहीं तो नाम आए कहां तो जा। तो कोई व्यक्ति नहीं है, चला गया हो, लेकिन उसका नाम लेकर आप नेत्र बंद करोगे तो अपने आप उसकी आकृति आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। बेशक हमारे पिताजी नहीं, तुम्हारे पिताजी नहीं, बाबा नहीं, इसका मतलब वो थे नहीं, थे तभी तो आज नाम है। जब थे ही नहीं तो नाम आकाश से जाएगा। खैर, आइए कथा प्रसंग पर जो चल रहा है। सूर्पनखा बोले राम ने मर्यादा तोड़ दी, हाल मुरिया कर दे आदमी भगवान पे।
लेकिन शास्त्र कहता है सठे साष्ठ्यम समाचरित, सठ के साथ में सठता जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। किसी अंग्रेजी विद्वान ने कहा है टिट फॉर टैट, जैसे के साथ तैसा। और संस्कृत में कहा है सठे साष्ठ्यम समाचरित, सठ के साथ में सठता जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। राम ने विचार किया जो शादीशुदा होते हुए अपने आप कुंवारो बताए रही है, शादीशुदा होते हुए अपने आप कुंवारो बताए रही है, तो राम झूठ नहीं बोल रहे, राम सही कह रहे हैं। जैसे तू कुंवारी है और तैसे ही वो कुंवारो, तू शादीशुदा कुंवारी तो वो शादीशुदा कुंवारो। पहला कारण लक्ष्मण के पास भेजने का। और दूसरा कारण सुपनका के लिए लिखा है दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, अहि माने सर्प और अहिनी माने सर्पिणी। भगवान बोले तू सर्पिणी है और मैं मनुष्य हूं, और एक मनुष्य का और एक सर्पिणी का विवाह कैसे हो सकता है? अरे सर्पिणी का विवाह तो सर्प से ही हो सकता है। तू सर्पिणी है और वित्त में वो करिया नाग शेषावतार है, शेष है, तो सर्पिणी है तो तू सर्प के ही पास जा, मैं तेरा कुछ हो सकता है। हम तो मनुष्य रूप धारण करके आए, इसलिए तू लक्ष्मण के पास जा। जो लक्ष्मण के पास पहुंच गई, और जैसे ही लक्ष्मण के पास पहुंची तो लक्ष्मण से बोली, हे लक्ष्मण सुनो। बोले क्या? कि हमको नहीं नीका लगा। लक्ष्मण बोले क्या? कि हमको नहीं नीका लगा रंग राम का श्याम, हम तो तुमको ही बरे लखन वीर बलधाम। हमें तुम्हारे भाई का रंग अच्छा नहीं लगा, कलर वो ब्लैक सामरे काले रंग के। हम तो तुमको ही बरे लखन वीर बलधाम, हम तो तुमसे ही विवाह करेंगी। लक्ष्मण जान गए मेरे भैया मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। कौन सी परीक्षा? लक्ष्मण क्यों आए वन में? चलो आज हम ये देखेंगे कौन श्रोता मन से कथा सुन रहा है। लक्ष्मण क्यों आए वन में? 9 दिन से सुन रहे हो, बताओ। एक दिन आना, 10 भूत हम कह चुके कथा में। लक्ष्मण वन में क्यों आए? अरे कल नहीं सुनी, कल सुनी होगी। अरे नींद नारी भोजन परिहरही, भगवान बोले नींद का त्याग मैंने देख लिया, लक्ष्मण का सही चल रहा है। भोजन का भी त्याग सही चल रहा है। नींद का क्यों सही चल रहा है? कि उर्मिला ने संकल्प ले लिया। भोजन का ठीक क्यों चल रहा है? कि जब ताड़का को मारा तो विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला नाम की विद्या ग्रहण कराई। तो दोनों भाइयों ने पूछा कि हे गुरुदेव ये विद्या किस काम के लिए, कम इसका प्रयोग करें? तो विश्वामित्र ने कहा जब तुम्हें भूख प्यास सताए तब इस विद्या का प्रयोग करना, तुम्हारे पास भूख प्यास भटके की भी नहीं। तो राम कह रहे नींद का त्याग सही चल रहा है, भोजन का भी त्याग सही चल रहा है, लेकिन स्त्री का त्याग तो देखें लक्ष्मण का चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसलिए शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेज दिया कि जा। तो लक्ष्मण जान गए कि मेरे भैया मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो लक्ष्मण तुरंत शूर्पणखा से बोले देख विवाह तो हम तुझसे कर लेते, कोई बुराई नहीं, हम क्या बुराई है? अरे हमारे बाप ने तो 3 करे, कोई बुराई नहीं, हम कर लेते। लेकिन शूर्पणखा बोली लेकिन क्या? लेकिन ये कि सबसे पहले तू राम के पास गई, अगर सीधे सीधे हमारे पास आती तो शायद हम कुछ सोचते ब्याह के बारे में, लेकिन तू पहले राम के पास गई। बोले हाँ, तो हमने तुझे समझी कि शायद तेरे
और भैया राम के विवाह की बात फाइनल। बोले तो कि मैंने तुझे उसी समय भाभी स्वीकार कर लिया जब राम के सामने खड़ी थी। और शूर्पणखा देख, हमारे यहाँ शास्त्रों के अनुसार भाभी माँ के समान होती है। और शास्त्र ये भी कहता है तुम किसी भी स्त्री को एक बार माँ बना सकते हो, लेकिन उसको दोबारा माता से स्त्री नहीं बना सकते। इसलिए क्षमा करो, तुम तो हमारी मातारी हो। शूर्पणखा बोली है गो ब्याह जी, तो अम्मा कह रहा हूं है गो ब्याह। लौट के फिर राम को जोरे आ गई। बोले कहो काबो कबू, तो अम्मा कह रहा हूं मम्मी। राम समझ गए इसका मतलब मेरे भाई का त्याग साधना बिल्कुल ठीक चल रही है। अब राम बोले कि शूर्पणखा तू हमारे सामने खड़ी खड़ी गिड़गड़ाती रहती, रोते रहती, तो हम कछु विचार करते अगर लक्ष्मण के पास न जाती तो। लेकिन तू तो लक्ष्मण के जोरे चली गई। बोले तो क्या आएगा कि जब तू लक्ष्मण से बात कर रही थी तो हमने तो समझी शायद लक्ष्मण ब्याह के लिए राजी आ गए, तो मैंने उसी समय तुझे अपने छोटे भाई की घरवाली स्वीकार कर लिया। और शूर्पणखा हमारी यहाँ छोटे भाई की घरवाली बेटी के बराबर होती है। और शास्त्र कहता है तुम किसी भी स्त्री को एक बार बेटी बना सकते हो, लेकिन दोबारा बेटी से स्त्री उसको नहीं बना सकते। शूर्पणखा बोली है गो धरे जो, एक अम्मा कह रहो दूसरो बिटिया कह रहो है गो ब्याह। शूर्पणखा एक साथ क्रोध में आई। अब वो बनावटी सुंदरता सब त्याग दई, लाली लिपस्टिक मेहंदी सब वही असली रूप में, बड़े बड़े बाल हो। शूर्पणखा बोली विवाह तो मेरा हो गया होता, ये सीता बीच में कांटों बनी बैठी है, पहले जाए सलटाओ। तो एक साथ विकराल रूप धारण किया और सीता के ऊपर झपटी। राम ने संकेत लक्ष्मण की तरफ किया, लक्ष्मण संकेत में ही समझ गए। तुरंत लक्ष्मण आगे बढ़ के आए और शूर्पणखा से बोले तो विवाह करेगी। शूर्पणखा बोली ब्याह करे तो हम आई ही आती। तो शूर्पणखा बोले देख विवाह तो हम तुझसे कर लेंगे, पर हमारे यहाँ जो तुम्हारे यहाँ विवाह होता है ऐसे नहीं होता। कैसे होता है कि हमारे यहाँ वैदिक रीति से, वैदिक पद्धति से, वेद मंत्रों के द्वारा पाण ग्रहण संस्कार होता है। शूर्पणखा बोली तुम्हारे यहाँ जैसे हो तो होए, हम तैयार हैं, वैसे ही करो। लक्ष्मण बोले देख हमारे यहाँ जब विवाह होता है ना वैदिक पद्धति से, तो सबसे पहले कन्या हो या लड़का हो या लड़की हो, तो विवाह होता है तो सबसे पहले बांधी जाती है मोहरी। बांधी जाते कि ना बांधी जाते? कब बांधी जाते बताइए? यानी खाओ नहीं मालूम, सब वैसे ही आई बिना ब्याह के। अर्र है और तुम्हारा काऊ को ना ब्याह भाव चतम आए हो, सब वैसे ही ले आए। अरे घूरो काउनी ना पूजो, घूरो पूजो ना पूजो, तो मोहरी बांधी जाते कि ना बांधी जाते? बता जी नहीं मालूम ब्याह है को का हो तो। फिर घूरो पूजते तो सबसे पहले मोहरी बांधी जाते कि नहीं बांधी जाते? तो लक्ष्मण बोले देख हमारे सनातन धर्म में वैदिक रीति से विवाह जो होता है तो सबसे पहले कन्या या लड़का कोई भी हो मोहरी बांधी जाती है। शूर्पणखा बोली जल्दी बांध लो, बांधो जल्दी। लक्ष्मण ने खोल फेंटा, जाकी आंखें बांधी हिर के, कांगे जगदीश भैया ना तक आज आज प्योर मठा चल लो तो ना यहाँ तो रोज कहते मठा में ला मठा में ला।
उनने कही महाराज कल कथा आधे दिन में होगी, आज हमारे मन की कर दो। देखो जजमान तो होता ही है भैया, सुननी करनी तो पड़ेगी। लेकिन मठऊ दृष्टांत यानी सटीक बैठे, जिनायक कहूं की बात हो, कहूं को दृष्टांत हो। तो लक्ष्मण की सूपनखा ने अपने फेंटा से, सूपनखा की लक्ष्मण ने अपने फेंटा से आंख बांधी। आंख बांध के और धनुष की जो प्रत्यंचा होते ना रस्सी, धनुष की प्रत्यंचा जाकी नाक पे धरी और रिगड़बे को नंबर लगाओ। सूपनखा बोली जे का कर रहे हो? लक्ष्मण बोले ब्याह ना करने का। तो बोली तो कर ले, कर ले। ठाड़ी ठाड़ी कटवाए रही है, ठाड़ी ठाड़ी अपने आप कटवाए रही है। तो पहले तो लक्ष्मण ने जाकी नाक काटी। क्यों काटी? देखिए वासना को जब तक आप अपमानित नहीं करोगे, दंडित नहीं करोगे, जब तक वो दूर होने वाली नहीं है। तो लक्ष्मण बोले आज हमारे पास आई, आज जा ऐसो लाइसेंस दे दे, अगर 20,000 का हुआ घूस पचड़ के दे तब जाते कोई ब्याह न करे, ऐसो लाइसेंस दे दो। लक्ष्मण ने पहले तो जाकी नाक काटी और जाके कान काटे और ठाड़ी ठाड़ी कटवाउत रही नशा में। अब कछु देर बाद कोई आदमी जाए पर तो हाल ही ना मालूम पत्ते हमारी चोट लगी है, घंटन बाद मालूम पत्ते को घोटू टूट गयो। तो ठाड़ी ठाड़ी नशा में कटवाउत रही, लेकिन कछु देर बाद वन नेक नेक मच्चसी लगी और जान टटोए के देखो तो कछु हो तो हाथ में आवे, मां पद्दा की पद्दा साफ हो। अब जी रोई, अरे नाक कान बिनु भई बिकरारा, नाक कान बिनु भई बिकरारा, नाक कान बिनु भई बिकरारा, और जनु सर्व सैल के रुकई धारा। अब जाके रक्त की धार बह रही है। अब राम से बोली सुनो, हम ब्याह करवे नहीं आई। मैंने भी समझाया, राम ने राक्षसंग ने मारवे की प्रतिज्ञा करी और सूपनखा ने मरवावे की करी। तो सूपनखा बोली प्रभु आपने हमें गलत समझ लिया, हम ब्याह करवे नहीं आई। बोले तो कि आपने राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा करी है, तो हमने राक्षसों को मरवाने की प्रतिज्ञा करी है, अब तुम तैयार है जाओ। भगवान बोले काहे के लिए? सूपनखा बोली हम पहली खेप लेवे जा रही हैं, पहली खेप लेवे। और पहली खेप लेवे कहाँ पहुंची कि जब तो खरदूषण पे गई बिल पाता, खरदूषण पे गई बिल पाता, खरदूषण पे खरदूषण पे गई बिल पाता, और धिग दिगवल, अरे धिग दिगवल पौरुष बल भ्राता, धिग दिगवल। खरदूषण के पास पहुंची, विकराल भेष है। अब मुंह छुपा के गई। मुंह छुपा के क्यों गई? कि लाइसेंस ये सब बनना हो, नाक कान खत्म। अब दरवाजे पर ठाड़ी मुंह छुपाए के खरदूषण के दरवाजे पे, और खड़ी खड़ी रोए रही। खड़ी खड़ी रो रही है।
सिपाही बोले कौन है तू? क्योंकि मात्र राक्षस हते। नशा में नशैले सुरीले विशैले गीत गाने हो रहे हैं, डांस चल लो डांस, जाकी कोई न सुने। जो जोर जोर से रोई। एक सिपाही बोला तू कौन है, परिचय दे। अब बोले कैसे? कहू आदमी में ने का जुखाम है जा भगत जी, ने का जुखाम है जा, तो सही सही बोलो जात तो बाप है, ना बोलो जात और बाप को तो खेल ही खत्म हो ना कही ना। अब बोले कैसे? ठाड़ी ठाड़ी में आवे। तो सिपाही बोले हो सकता है ये गूंगी, ये बोल नहीं सकती, चल मुंह खोल के दिखा, हम तुझे पहचान करे को मुंह कैसे दिखावे, लाइसेंस है ऐसा बनना हो। सिपाही ने जबरदस्ती मुंह खोल के देखो तो घंटन तो देखता ही रहो। घंटन के बाद परिचय हुआ कि तुम तो सूपन का जिजी मालूम पड़ रही हो। बोले हाँ हाँ हम सूपन खा। तो जे कहाँ कटवा आई, किन्ने काट डारे? पकड़ के खरदूसर के पास ले गया। महाराज तुमने नाच गाने में मस्त है रहे हो, कटवाए आई। खरदूसर देखा, बोले किसे पकड़ लाए हो? सिपाही बोलो तमीज से बोलो, तुम्हारी सिस्टर है ये, तुम्हारी बहन जी है। खरदूषण बोले सूपन खा ये तेरी दुर्दशा किसने की है? अब जी रोई की बोली अरे भैया दोलन के राम लखन, भैया दोलन के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं। भैया बे तो अपने संग में सीता सी नारी लाए हैं। तो खरदूषण बोले एक बात बता, पहले वो तेरे जोरे आए कि तू उनके जोरे गई? राक्षस बोलो सो तो जय गई, जय गई जी गई। तो खरदूषण बोले क्यों गई वहां थी सूपनखा, क्या काम पड़ा था जाने का, क्या काम पड़ा था जाने का, क्या काम पड़ा था जाने का, क्या काम पड़ा था जाने का। कोई तो कारण ही होगा लड़कों से नाक कटाने का, कोई तो कारण ही होगा लड़कों से नाक कटाने का, कोई भी कारण तो होगा लड़कों से नाक कटाने का। क्यों गई वहां तू, क्या काम था तेरा जाने का? सूपनखा बोली भैया तुम्हारी किस्म, हम तो सवेरे सवेरे टहले भी गई, घूम भी गई, नागाह में उधर को निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा, उस छोटे तपसी लक्ष्मण ने मेरे संग छल करना चाहा। वैसे घूम में गई भैया, तुम्हारी किस्म में छोटो बारो बहुत खतरनाक, लेकिन भैया हम इसलिए गई उनके संग में एक स्त्री बहुत सुंदर है, तो हम तो जाके ले गई कि ये स्त्री सुंदर है, ये तो लंका में रहने के योग्य है, जाके ले हम चली गई और हमारी कोई गलती ना, लेकिन छोटो बारो बड़ो खतरनाक, बहन जी हमें लाइसेंस दो।
अब रावण बोला कि जा तू सुसैन वैद्य के यहाँ जा, डॉक्टर के यहाँ मलहम पट्टी करा, चूरन चटनी चाटे, गोली कैप्सूल खा, ठीक है, हम प्लास्टिक सर्जरी करवा देंगे। सुपनखा चली गई, लेकिन रात्रि में रावण अपने शोचनीय कक्ष में गया और फिर सुपनखा से परामर्श किया। एक बात बता खरदूषण, जब ने परामर्श किया तेरे नाक कान उनने छोटे वाले तपसीन काटे हैं, कट गए कट जान दे, लेकिन हम तो खरदूषण को कहे जो उनकी गर्दन नहीं काटी। तो खरदूषण आज 14,000 राक्षसी सेना को लेकर के राम से युद्ध करने के लिए गया, 14,000। लेकिन राम ने तमाम प्रयास कर लिए, तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन एक भी राक्षस को नहीं मार पाए। तमाम प्रयास किए, एक भी नहीं मार पाए। भगवान बड़े आश्चर्य में, एक भी राक्षस नहीं मर रहा। भगवान ने विचार किया, हान लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, मरना जीना ब्रह्मा के हाथ में, चलो उन्हीं से पता करें ये कैसे मरेंगे। तो ब्रह्मा से भगवान ने प्रार्थना की, कोई उपाय बताओ ये कैसे मरेंगे। ब्रह्मा बोले, प्रभु सुनो, जैसे रावण ने, कुंभकर्ण ने, विभीषण ने और एक लंकिनी जो दरवाजे पर पहरेदार थी उसने और खरदूषण ने, इस सबने एक साथ तपस्या की ब्रह्मा की। सबने अलग अलग वरदान मांगे। खरदूषण ने भी वरदान मांगा कि हमें अमर कर दो। ब्रह्मा बोले, मैं खुद अमर नहीं तो तुझे अमर कहां से कर दूं, कोई न कोई जरिया बनाना पड़ेगा। लेकिन खरदूषण बोले, नहीं, अमर करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा बोले, जाओ आज से तुम अमर हो, दुनिया में तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, लेकिन जिस दिन तुम आपस में लड़ जाओगे तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तो सब बोले, हम आपस में लड़ेंगे ही नहीं। देखिए, अंग्रेजों ने इतने वर्ष हमारे देश पर राज किया ना, तो वेद शास्त्रों के आधार पर तो किया कि आपस में फूट डारो और राज करो। यही वरदान ब्रह्मा ने खरदूषण को दिया कि तुम आपसी फूट के कारण ही मर सकते हो, अन्यथा दुनिया में तुम्हें कोई मारने वाला नहीं है। और आप लोग भी समझ जाओ, अगर तुम्हें कोई भाई भाई के प्रति गुस्सा रहा है तो समझ लो तुम्हारा पक्का दुश्मन है। तो घर में फूट डालने की कोशिश करे, समझ लो तुम्हारा पक्का दुश्मन, तुम्हारा वो हितैषी नहीं है। अब भगवान बोले कि हम इनको आपस में कैसे लड़ाएं। तो भगवान राम ने एक युक्ति से काम किया। पहले तो एक बाण ऐसा छोड़ा कि उसकी तेज इतनी गर्जना हुई, इतनी तेज हुई, कुछ आवाज से सब राक्षस काननते बहरे। कोई आवाज तेज है जा तो हम और आपको कहते, बोले भैया हम तो बहरे है गए। इतनी तेज आवाज भाई कि 14,000 राक्षस आपस में काननते बहरे। और बहरे आदमी की लीला तो तुम जानते ही हो। अरे राम राम सा, अरे बदन ने हम अभी ना बेच रहे। और एक बाण ऐसा छोड़ा कि सब राक्षसन की शकल रामाकार भयगो क्षण माही। रामाकार भयो क्षण माही, काननते बहरे और सकल राम जी सी। रामाकार, सबका स्वरूप राम जैसा हो गया। काननते बहरे और रूप राम जैसा। अब एक दूसरे से पूछे कि तू राम है, वो मना करे मैं राम नहीं हूं,
लेकिन वो कानन ते भैरव वो समझे जय राम है। वो भाई मात दे वो बातें पूछे तू राम, लेकिन भाई कानन थे भैरो बोले मैं नहीं, वो समझे जय राम है, वो भाई मात दे। खैर कहां तक बात बढ़ाई जाए, आपस में राम राम कह के ही मरने लगे हैं। तुलसीदास ने दोहा लिख दिया, राम राम कहे तन तजय पावहि पद निर्वाण, और कर उपाय रिप मारे क्षण महाकृपा निधान। एक क्षण में सब मार दिए। अब सुपड़का भगवान ते बोली प्रभु ये छोटी सी खेप हती, अब तुमने सुलटा दी, हम बड़ी खेप ले जाए रहे। रावण के पास गई, सारी घटना बताई। रावण बोला बेवकूफ हमारे पास क्यों आई है, खरदूषण के पास चली जाती। सुपनका बोली हम उनके जोरे गई। बोले तो का बोले लड़े नहीं आए, बोले हाँ आए बेचारे आए, खूब लड़े। बोले तो का भाव, तो रोए के बोली जो हान हुआ तो सोई भाव। बोले तो का मर गए, बोले तुम्हारी किस्म मर गए। जैसे ही खरदूषण का मरना रावण ने सुना, सोचनीय कक्ष में गया। बोले इसका मतलब ये है कि हमारी मृत्यु भी अब निकट आ गई, क्योंकि खरदूषण मोसम बलवंता तिन्हीं को मारहे बिन भगवंता। जो खरदूषण को मार सकता है वही मुझे मार सकता है। इसका मतलब जो रघुवंश लीन अवतारा भगवान का अवतार हो गया, तब यह मर्म दशानन जाना। तो एक मर्म जानने वाला रावण भी है, लिखा है चौपाई में, तब यह मर्म दशानन जाना। इसका मतलब परम ब्रह्म परमात्मा अवतरित हो गए हैं? तो मुझे क्या करना चाहिए? बोले तो भजन तो मैं कर नहीं सकता, भजन में कर नहीं सकता, क्योंकि तामसी शरीर है, तामसी भोजन है, भजन नहीं बनेगा। बोले अब तो कल्याण का एक ही उपाय है कि जो मैं बैर जाए हट कर हूं, मैं भगवान से इतना बैर करूं कि वो मुझे मारने पर मजबूर हो जाए। उनके हाथ से जो भी मरता है वो मरता नहीं, वो तो तरता है। भगवान ने किसी को भी नहीं मारा, सबको तारा। तो रावण सोच रहा है उनके हाथ से मरूंगा तभी इस भवसागर से तरूंगा। इसलिए रावण आज मारीच की सहायता से सीता का हरण करने के लिए आता है। मारीच सोने का मृग बनता है, भगवान को बहुत दूर ले गया। राम लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा में सौंप गए। आज उस मारीच ने राम की आवाज में हा लक्ष्मण बचाओ, सीता ने जबरदस्ती लक्ष्मण को भेज दिया। और सीता का अग्नि में वास होने का कारण तो मैंने कल आपको समझा ही दिया था। आज भगवान राम मारीच को वध करके लौट रहे हैं, और उधर रावण सीता का हरण करके ले जाता है। सीता रोती बिलखती जा रही है। अपने कुछ वस्त्र कुछ आभूषण सीता ने हाथ में लेकर एक पहाड़ पर कुछ बंदर बैठे उनको देख करके वहां डाल दिए। गिर पर बैठे कपिन निहारी, और तन्हे देख दीने पट डारी। सुग्रीव ने उनको संभाल के रख लिया। रोती जा रही, हाय कोई बचाओ। आकाश मार्ग में उड़ता हुआ गीध, उसने जब एक स्त्री के रोने की आवाज सुनी, दौड़ करके आया और सीता से क्या बोला, सीते पुत्री। सीता को पुत्री कहा गीध ने। क्यों कहा पुत्री? इसलिए कहा कि वास्तव में देखा जाए तो सीता गीध की ही पुत्र वधू है। कुछ संतों के मतानुसार, कुछ संत विद्वानों के मुखारबिंद से ऐसा सुना है। एक दिन मैंने ये प्रसंग कहा था कि देवासुर संग्राम में दशरथ मूर्छित स्वर्ग से पृथ्वी की तरफ गिरते आ रहे थे, और गीध ने अपने पंखों पर लेकर के दशरथ को जमीन पर उतारा था। तब दशरथ ने कहा, रे गीध, आज तूने मुझे प्राण दान दिया है, तुझे जो चाहिए सो मुझसे मांग ले।
जो चाहिए सो मांग ले। तो बोले आप देना ही चाहते हो तो ऐसा करो, अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे गोद दे दो। तब कोई संतान नहीं थी। दशरथ ने कहा चलो मैंने ज्येष्ठ पुत्र में गोद दिया। इसलिए तो दशरथ राम को कहीं जाने नहीं देते हैं। ये राम किसी की मेरे पास धरोहर है, अगर ये चला गया तो जिसकी धरोहर है उसके पास पहुंच जाएगी, और पहुंच गई तो मेरा अधिकार समाप्त हो जाएगा, और अधिकार यदि समाप्त हो गया तो दशरथ जिंदा नहीं रह पाएगा। क्योंकि मणि बिन फने जिम जल बिन मीना, और मम जीवन रघुनाथ अधीना, मेरा जीवन राम के अधीन है। तो आज वही रावण सीता की रक्षा के लिए रावण के सामने खड़ा है। गीध भी ऐसा वैसा योद्धा नहीं। रावण को ये लगा कि मेरे प्राण निकलने वाले कहीं से बिल्कुल अभी मुझे मारा, ये महसूस हुआ। क्योंकि मारे से चोंच बिगाड़े से देही, सारे शरीर को लहू लुहान कर दिया। रावण मूर्छित तक हो गया। तब उसने अपने चंद्रहास तलवार से गीध का एक पंख काट दिया। देखिए, हर जीव के पंख मानी पक्ष, पक्ष और पंख एक ही बात है। हर जीव के दो पक्ष होते हैं, हर जीव के, चाहे वो किसी भी योनि में हो। 84 लाख योनि कही गई हैं, किसी भी योनि में हो, हर जीव के दो पक्ष होते हैं। एक सांसारिक पक्ष होता है और एक ईश्वरीय पक्ष होता है। जब तक हमारा तुम्हारा सांसारिक पक्ष जुड़ा है और ईश्वरीय पक्ष कटा है तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और जिस दिन ये सांसारिक पक्ष कट जाएगा और ईश्वरीय पक्ष जुड़ जाएगा तो भगवान को प्राप्त होने में देर होने वाली नहीं। तो आज रावण ने उस गीध का सांसारिक पक्ष काट दिया, लेकिन ईश्वरीय पक्ष गीध का जुड़ गया। जब पंख कट गया तो गीध पृथ्वी पर पड़ा पड़ा बिलखने लगा और सीता से हाथ जोड़ करके कह रहा है, बेटी अब तू मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरी रक्षा करने के योग्य नहीं रहा। और भगवान जब लौट के आए तो आश्रम देख जानकी न, आश्रम देख जानकी न, सीता आश्रम में नहीं। अब तो भगवान वृक्षों की जेठ भर के रोए, लताओं से पताओं से सभी से पूछें क्या आपने मेरी मृगनयनी सीता को देखा है। अब भगवान रोने लगे, अरे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, खग मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृग नैनी। अब सीता को खोजते खोजते आगे बढ़े, क्या देखा भगवान ने, आगे पड़ा गीधपति देखा। आगे गीध पड़ा है, राम 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 मुंह से कह रहा है। भगवान गए और जटायु को गोदी में लिया। आज जटायु के घावों को भगवान अपनी जटाओं से साफ कर रहे हैं। जटायु के घाव हैं, जटाओं से झारे, जटाओं से साफ कर रहे। आज गीध के दुख को देखकर भगवान भी रो रहे हैं। जब रोए तो भगवान की आंखों से आंसू गीध के ऊपर गिरे तो गीध और तड़फ जाता है। क्यों? कि आंसुओं में नमक की मात्रा होती है।
भगवान ने आंसू भी बंद कर लिए और गीध से कहा, ये दशा आपकी किसने की है? तो गीध कहता है, प्रभु नाथ दशानन यह गतगीनी और तेई खल जनक सुता हरिलीनी। वही दुष्ट सीता को हरण करके ले गया है, ये दुर्दशा उसी ने मेरी की है। प्रभु प्राण तो मेरे कब के निकल गए होते, लेकिन ये प्राण मैंने आपके दर्शनों के लिए रोक रखे। अहो भाग्य मेरे जो मुझे आपके दर्शन हुए। भगवान बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। राख हो अचल करो तन ताता, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। शांति बनाइए। आगे से गीध का कितना सुंदर प्रसंग है, अगर आप गौर दें तो इतना सुंदर प्रसंग है ये। भगवान गीध से कह रहे हैं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, अचल कर सकता हूं मैं आपको। गीध बोला, मुझे अचल नहीं होना। बोले तो आज मुझे कुछ मांग लो। गीध बोला, क्या देंगे आप मुझे? लक्ष्मण बराबर में खड़े, तू जानता नहीं है ये त्रिलोकी नाथ हैं। कह रहा है क्या देंगे? तीनों लोकों का सुख है इनके चरणों में है, जो मांग ले जो चाहिए सो। गीध बोला, इनका था वो सब कुछ, तीनों लोकों का सुख इनका था लक्ष्मण, वो अब इनका नहीं, वो सब मेरा है। लक्ष्मण बोले, तेरा कैसे हो गया? तो बोले, हाँ हो गया लक्ष्मण। बोले क्यों? कि बताओ इस वक्त मैं कहां हूं? इस वक्त मैं कहां हूं? राम बोले, मेरी गोदी में हैं आप। बैठ जाओ बेटा। ये पहले धीरे धीरे बैठ के आराम से दे दो, ठीक है? आगे थोड़ा थोड़ा करके, खड़े मत रहो। धीरे धीरे बैठ के एक दूसरे को बाल्टी बढ़ाती जाओ आगे में, ठीक है? आपस में सब पीती रहेंगे। बोले इनका था लक्ष्मण, अब वो सब इनका नहीं है। बोले किसका है? बोले वो सब मेरा है। बोले तुम्हारा कैसे है? किस वक्त मैं कहां हूं बताओ। भगवान बोले, मेरी गोदी में। तो प्रभु आप बताओ, कोई किसी को यदि गोद ले ले, यानी आपने मुझे अपनी गोद ले लिया है ना, कोई किसी को गोद ले ले तो संपत्ति किसकी होती है? जिसको गोद लेता है। तो आपने जब मुझे गोद ले ही लिया तो आपकी सारी संपत्ति तो मेरी हो ही गई, अब तुम्हारा रहा क्या है? भगवान बोले, तो ऐसा करो गीध, तुम मेरे धाम को चले जाओ। जैसे ही धाम जाने वाली बात कही, माता जी बस दूर से कर लो, राधे राधे, बस ठीक। भगवान ने जब कहा तुम मेरे धाम को चले जाओ, तो गीध बहुत रोया है कि प्रभु मुझे मालूम नहीं था कि आप मजाक भी कर लेते हो। बोले क्यों? कि मैं एक आमिष भोगी, एक मांस भक्षण करने वाला पक्षी हूं। आपके धाम में मुझे कौन चला जाने देगा? कोई भी नहीं जाने देगा। भगवान बोले ठीक है, मेरे धाम में तुम्हें ही तो कोई नहीं जाने देगा, लेकिन मुझे तो जाने देगा। इतनी बड़ी कृपा मेरे ठाकुर जी ने आज तक किसी भी अवतार में, किसी भी समय, किसी भी शास्त्र, किसी वेद में ये नहीं लिखा कि इतनी बड़ी कृपा राम ने जो गीत पर की, इतनी बड़ी कृपा परमात्मा ने आज तक किसी और भक्त पे की हो। क्यों? ऐसा क्यों? कितनी बड़ी कृपा की है।
भगवान कह रहे मेरे धाम में तुझे कोई नहीं जाने देगा, लेकिन मुझे तो जाने देगा। गीध बोला तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम्हारा तो वो धाम है ही। तो भगवान कह रहे हैं अरे गीध, तू गीध बन के मेरे धाम को मत जा, राम बन के मेरे धाम को जा। आज भगवान राम ने उस गीध को राम ही बना दिया। तो बताओ, परमात्मा आज तक किसी को बनाया है, लेकिन राम ने आज उस गीध को राम बना करके अपने धाम को भेजा। गीध देह तज धरि हरि रूपा, गीध देह तज, गीध का शरीर त्याग दिया, जो भगवान का स्वरूप है वही रूप धारण करके आज गीध भगवान के धाम को जा रहा है। इतनी बड़ी कृपा क्यों की एक मांस खाने वाले पक्षी पर? उसका कारण केवल एक है। कभी गौर करके आप देखें इतनी बड़ी कृपा क्यों है। देखिए, रामायण का सबसे छोटा पात्र गीध, जो मरे हुए पशु का मांस खाता है, इससे सब छोटा पात्र कोई हो सकता है? भगत जी, रामायण में गीध से छोटा पात्र कोई है? जो एक मांस खाने वाला, वो भी मरे हुए पशु का। और भागवत और महाभारत का सबसे बड़ा पात्र, जिसका भगवान कृष्ण भी खड़े होकर सम्मान करते हैं, भगवान कृष्ण भी खड़े हो जाते हैं उसके आने पर, और उसके आदेश को भगवान कृष्ण भी नहीं टाल सकते। वो सबसे बड़ा पात्र कौन है? रामायण का छोटा पात्र गीध। भागवत और महाभारत का सबसे बड़ा पात्र कौन? पितामह भीष्म, जिनका आदेश टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। साहब, तुलना करिए दोनों पात्रों की। रामायण का सबसे छोटा पात्र गीध और रामायण भागवत का सबसे बड़ा पात्र पितामह भीष्म। तुलना करिए, वो छोटे पात्र की मृत्यु कहाँ है? भगवान की गोदी में है। और उस सबसे बड़े पात्र की मृत्यु कहाँ है? बोले बाणों की सैया पे है। बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले ऐसा इसलिए हुआ कि छोटे पात्र ने एक स्त्री के धर्म की रक्षा में प्राणों की बाजी लगा दी। वो सबसे बड़ा पात्र एक स्त्री की लज्जा को जाते हुए देखता रहा, बैठा रहा, कुछ बोला नहीं। सबसे पहले द्रौपदी ने किससे प्रार्थना की? सबसे पहली प्रार्थना द्रौपदी ने पितामह भीष्म से ही की थी। बाबा, आपके आदेश को कोई भी नहीं टाल सकता। बोले बाबा, अगर एक बार भी आपकी जिब्या हिल जाए दुशासन, आज मेरी लाद जाने से बच जाएगी। आप कुछ नहीं बोले थे पितामह भीष्म, सबसे महान पात्र कुछ नहीं बोला, तो आज मृत्यु उसकी बाणों की सैया पे है। और एक पात्र गीध ने स्त्री की धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी निकाली, तो उसकी मृत्यु भगवान की गोदी में होती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं देवता कहाँ निवास करते हैं? जहां स्त्रियों की पूजा हो। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज भगवान की गोदी में प्राण त्यागता है और राम बनकर के राम के धाम को जा रहा है। आज गीध का अंतिम संस्कार करने के बाद भगवान आगे बढ़े, कहां पहुंचे? अरे ताहि देह गति राम उदारा, ताहि देह गति राम उदारा, ताहि राम उदारा, ताहि देह गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा,
सबरी के आसम पग रहा। सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई। आज भगवान सबरी के आश्रम में पहुंचे और सबरी आज बेसब्री से भगवान के आने का इंतजार करती है। और संध्या को भगवान नहीं आते तो बैठ करके रोती है और कहती है, परमात्मा शायद आज मुझ पर कोई भूल हो गई है, कोई गलती हो गई, कोई अपराध बन गया, इसलिए आप नहीं आए। सबरी देखिए कोई साधारण स्त्री नहीं है, एक राजा की कन्या है और बड़ी सुंदर थी। एक दिन सबरी ने देखा जो सबरी के जो पिता है ना, तमाम पशुओं को मार मार कट के इकट्ठा कर रहे हैं, एक गोदाम भर दिया। सबरी अपनी मां से पूछती है, मैया ये मेरे पिता ने निर्दोष पशुओं को क्यों मारा है, वो मार मार के इनको क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। सबरी की मां बोली, बेटा तेरा विवाह होगा और तेरे विवाह में जो अतिथि आएंगे उनके भोजन की व्यवस्था की जा रही है। सबरी ने विचार किया, अभी तो मेरा विवाह हुआ नहीं, तब इतनी निर्दोष हत्याएं हुई हैं, अगर मेरा विवाह हो गया तो न जाने क्या होगा। सबरी रो करके अपनी मां से बोली, मैया मैं विवाह नहीं करूंगी। सबरी की मां बोली, नहीं बेटी, ये माँ बाप का धर्म है, बेटी को अविवाहित घर नहीं रख सकती, विवाह करना पड़ता है। कि मैं विवाह नहीं करूंगी, चाहे मुझे जहर खा करके प्राण त्यागने पड़े। मैं विष खाई मरूंगी मैयारी, सुन मेरी मैया, अरे मैं विष खाई मरूंगी मैयारी में ब्याह ना करूंगी। मैं विष खाए मरूंगी मैयारी में ब्याह न करूंगी। मैं विष खाए मरूंगी मैयारी में ब्याह न करूंगी। इतने पशु इतने पशु पिता ने मारे, इतने पशु पिता ने मारे, इतने पशु पिता ने मारे। ते तनु तजी सुर लोक सिधारे, तन तजी सुर लोक सिधारे। तन तजी सुर लोक सिधारे। कुआ में कूद पड़ूंगी मैयारी में ब्याह न करूंगी। कुआ में कूद पड़ूंगी मैयारी में ब्याह न करूंगी। मैं विष खाए मरूंगी मैयारी में ब्याह न करूंगी। मैं विष खाए मरूंगी मैयारी में ब्याह न करूंगी। सबरी रोने लगी, बिलखने लगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। मां ने कहा नहीं, विवाह करना पड़ेगा। सबरी बोली, ऐसे बात नहीं बनने वाली। एक दिन रात्रि में सभी सो रहे हैं और सबरी सभी को सोता हुआ घर छोड़ करके चली गई और जाकर के बड़े निर्जन घोर जंगल में जाकर के छिप गई। और इतने दिन छुपी रही, इतने दिन छुपी रही कि जवानी पैसे और उस पर वृद्धा अवस्था आ गई। और वाल्मीकि जी ने तो यहां तक कहा है कि इतनी वृद्ध हो गई, इतने दिन छुपी रही, इतनी वृद्ध हो गई कि इसके बालों में पक्षियों ने अपने घर तक बना लिए घोंसले। विकराल भेष रहा। एक दिन जब वृद्ध हो गई तो डरते डरते जंगल से बाहर निकल के आई
जब बाहर निकल के आए मेरे भाई बहन, तो इसने देखा कि बाहर एक संत का आश्रम है और उन संत का नाम है मतंग ऋषि। तो सबरी ने देखा उस आश्रम की कुछ संत सफाई कर रहे थे। दूसरे दिन सबरी ने क्या किया कि उन सभी संतों से पहले जगी और पहले जगकर और उसके आश्रम की सफाई करके यूं की तो जंगल में जाके छुप गई। उस दिन मतंग ऋषि जगे और जग करके बड़े आश्चर्य में सभी शिष्यों से बोले, क्यों आज क्या कारण है? सारा आश्रम सुगंधित हो रहा है, आज किसने सफाई की है आश्रम की? अब सभी संत बोले, हमने नहीं की, हमने नहीं की, हमने नहीं की। बोले तो आश्रम की सफाई कर कौन गया, कौन कर गया? अब सभी विचार करने लगे, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। दूसरे दिन सभी संत बोले, चलो आज सारी रात हम छुप करके बैठेंगे और देखेंगे इस आश्रम की सफाई कौन करके गया है। दूसरे दिन सबरी फिर ब्रह्म मुहूर्त में जगी और जग करके रोती जा रही है भाव में, और रो करके झाड़ू लगाती जा रही है। तब तक सभी संत आ गए और आकर के सबरी को चारों तरफ घेर करके खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए तो सभी संत दौड़ करके मतंग ऋषि के पास गए। बोले, महाराज अब हम इस आश्रम में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहोगे? बोले, आश्रम अपवित्र हो गया। बोले, क्यों अपवित्र हो गया? कि इस आश्रम में आज एक इतनी भयंकर भेष इस आश्रम में स्त्री ने प्रवेश कर दिया है। अब ये आश्रम अपवित्र हो गया। मतंग ऋषि के पैर सबरी ने पकड़ लिए और पकड़ के बोली, बाबा अगर मुझे ये पता चलता ना कि मेरे प्रवेश करने से आश्रम अपवित्र हो जाएगा, तो बाबा मैं कभी इस आश्रम में घुस करके नहीं आती। क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया है। मतंग ऋषि ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करके शिष्यों से बोले, सुनो, इसके प्रवेश करने से तो मेरा आश्रम अपवित्र नहीं हुआ, लेकिन तुम जैसे दुष्ट शिष्य अगर इस आश्रम में रहेंगे तो एक दिन आश्रम जरूर अपवित्र हो जाएगा। इसी वक्त मेरे आश्रम को छोड़ करके सभी चले जाओ यहां से। सभी संत जब जाने लगे तो उस आश्रम में एक तालाब था। उस तालाब में बहुत निर्मल सुंदर जल था। उसी में सभी संत स्नान करते, जलपान करते। तो सभी संत बोले, जा तो रहे ही हैं, चलो थोड़ा जल ग्रहण कर लें। तो एक संत ने जैसे ही जल हाथ में लिया तो क्या देखा, उसने जल की जगह उसके हाथ में कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे। तुरंत दौड़ के गया मतंग ऋषि के पास कि तुम्हें भरोसा नहीं है, आश्रम अपवित्र नहीं हुआ, अब तुम्हें भरोसा होगा। देखो मैंने पीने के लिए जल लिया था आश्रम से और जल की जगह मेरे हाथों में कीड़े मकोड़े आ गए हैं, हुआ अपवित्र कि नहीं हुआ? मतंग ऋषि ने फिर नेत्र बंद किए, भगवान का स्मरण किया। मतंग ऋषि बोले, अरे दुष्ट, इसके प्रवेश के कारण जल में कीड़े मकोड़े नहीं हुए। बोले, तो कि तुम दुष्टों ने एक महान संत का अपमान कर दिया है, इसलिए इस जल की जगह कीड़े मकोड़े हैं। अगर अपने आप को इस पाप से मुक्त करना चाहते हो तो जाओ सबरी को उस तालाब में ले जाओ, इससे क्षमा मांगो और इसको उस तालाब में स्नान कराओ, तो जल शुद्ध निर्मल पावन पवित्र यों की त्यों हो जाएगा। सबरी को सभी ले गए हैं, क्षमा मांगी है, स्नान कराया।
मेरे भाई बहन, सबरी के स्नान करते ही सारा जल निर्मल हो गया। एक दिन बारी बारी से सारा आश्रम खाली होगा, सभी संत चले गए, लेकिन मतंग ऋषि और सबरी उस आश्रम में ही है। एक दिन मतंग ऋषि का अंतिम समय आया। सबरी से बोले, बेटी तुझसे एक निवेदन करूं? बोले हाँ। कि देख, मेरे आश्रम में आने से तू धन्य नहीं हुई, लेकिन मेरे आश्रम में आने से मैं धन्य हो गया। बोले क्यों? कि मैं देख रहा हूं तू यहां से इस जगह को छोड़ करके जाना मत। बोले क्यों? कि दुनिया तो स्वयं चल करके परमात्मा के दर्शन करने जाती है, लेकिन सबरी आज अंतिम समय ये संत तुझे आत्माओं से आशीर्वाद दे करके जा रहा है कि एक दिन वो परमात्मा स्वयं चल करके तुझे यहीं दर्शन देने के लिए आएगा, तो तेरा तो कल्याण बेटी होगा सो होगा, तेरे साथ साथ इस आश्रम का और मेरा भी कल्याण हो जाएगा। आज एक संत आशीर्वाद दे करके चला गया। याद रखना मेरे भाई बहन, जिसको संत आशीर्वाद दे करके जाता है उसका तो जीवन ही बदल जाता है। उसी दिन से सबरी रोती रहती है। संध्या को भगवान नहीं आते, सारे दिन इंतजार करती है, नहीं आते तो रोती है। बोले आज शायद मुझसे कोई अपराध हो गया है, इसलिए परमात्मा नहीं आए हैं। रो करके कहती है कि बोल बोल मनवा, बोल बोल मनवा, मेरे राम कब आवेंगे। बोल बोल मनवा, मेरे राम कब आवेंगे। बोल बोल मनवा, मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल मनवा, बोल बोल मनवा, मेरे राम कब आवेंगे। बोल बोल मनवा, मेरे राम कब आवेंगे। इस दुखिया के, हाँ इस दुखिया के भी भाग जाग जावेंगे। बोल बोल मनवा, राम कब आवेंगे। बोल बोल मनवा, क्यों रो रही है? इसलिए रो रही है मेरा भी व्रत शरीर है, कहीं देर न हो जाए। आई गई चलने की बारी, आई गई चलने की बारी। आई गई चलने की बारी। चलने में पूरी तैयारी। चलने में पूरी तैयारी। चलने में पूरी तैयारी। और हे परमात्मा, एक संत मुझे वरदान दे करके आशीर्वाद दे करके गया है, नहीं आए तो मैंने सुना है संत की कृपा। भगवान है क्या? संतन के महिमा रघुराई। संतों की महिमा ही भगवान है। परमात्मा मैं नहीं चाहती कि अगर आप ना आए तो उस संत के भी जो वरदान दे करके गया है, उस संत के भी वो वाक्य मिट जाएंगे। बोल बोल मनवा, मेरे
राम कब आएंगे, बोल बोल मनवा मेरे, राम कब आएंगे, बोल बोल मनवा। जय हो। राम कब आवेंगे, राम कब आवेंगे, राम कब आवेंगे, बोल बोल मनवा मेरे, राम कब आवेंगे, बोल बोल मनवा। एक दिन सबरी के इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गईं। घड़ियां समाप्त हुई, क्या देखा सामने से श्यामल गौर किशोर दो भाई, सामले रंग के राम जी, गौर बन के लखनलाल जी, दोनों सामने से चले आ रहे हैं। आज सबरी ने दूर से देखा तो वो सबरी बेसब्री से दौड़ी और दौड़ करके पहुंची। पहले नेत्र बंद करके सबरी ने अपने हृदय में झांका और हृदय में झांक करके देखा, जो झांकी मेरे हृदय के अंदर है वो साक्षात मेरे सामने खड़ी है। तो एक साथ भाव में भूल गई। और मेरे भाई बहन जानते हो कि सबरी ने भगवान को क्या समर्पण किया? कोई धन दौलत समर्पण करता है, कोई मेवा मिष्ठान समर्पित करता है, कोई फल फूल समर्पित करता है, लेकिन भाई बहन सबरी ने भगवान के चरणों में क्या चढ़ाया? बोली प्रभु, मैंने सुना है संसार में सबसे प्रिय चीज भगवान को देनी चाहिए। और सबसे प्रिय चीज क्या है? आप सभी विद्वान जानते हैं सबसे प्रिय क्या बता रहे हैं बाबा? सबसे प्रिय इस दुनिया में देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं। सबरी बोली, अरे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अगर कोई वस्तु में आपको प्रदान करूं तो क्या है? तो सब है ही आपकी। तो सबरी ने भगवान के चरणों में क्या चढ़ाया? सबरी परी। सबरी, आज भगवान के चरणों में सबरी की सबरी, सबरी परी चरण लपटाई। आज सबरी की सबरी भगवान के चरणों में चढ़ गई। बोलिए भक्त भगवान की। संपूर्ण समर्पित कर दिया अपने आप को भगवान के चरणों में और भगवान को लेकर के कुटिया में आई है। और देखिए भाव में भूल गई। पहले से भगवान के लिए आसन लगा रखा है, लेकिन भाव में ऐसी भूली, आसन उठा करके फेंक दिया और बोली यहां बैठ जाओ। भगवान बड़े भाव से बैठ गए। बोली प्रभु अभी रुकना। दौड़ करके गई और जंगल में गई। तुलसीदास जी तो लिख रहे हैं, कंद मूल फल सरस अति दी, राम को आन कंद मूल फल लाई है। लेकिन कुछ संतों का मत है कि सबरी एक पात्र में बेर चुन चुन करके लाई है। एक बेर उठाया, भगवान के मुंह की तरफ बढ़ाया, लेकिन रुक गई। बोले कहीं ऐसा न हो धोखे से कोई कड़वा या खट्टा चला जाए, भगवान को बेस्वाद लगे, ऐसा नहीं होने दूंगी। बोले तो क्या करूं? तो पहले उसने स्वयं खाया है और स्वयं खा करके जब मीठा होता है तो भगवान के मुंह में देती है। आज भगवान बड़े भाव से खा रहे हैं। कड़वा खट्टा होता है तो फेंक देती है। लक्ष्मण बराबर में खड़े सोचे कि देखो वनवास क्या हुआ, इन्होंने तो अपना ईमान धर्म भी देखो कैसे खा रहे हैं। लंबे लंबे दाग, कितना विकराल भेष है। पहले अपने मुंह में दे रही है, तब भगवान के मुंह में दे रही है। भगवान समझ गए कि लक्ष्मण के मन में मेरे भक्त के प्रति कुभाव आ गया। याद रखना, जब भाव की जगह कुभाव आता है ना, तो भगवान को बर्दाश्त नहीं है। एक दोनों में सबरी से बोले, सबरी बड़े सुंदर बेर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं, ऐसा कर एक दोना में चक चक करके मीठे मीठे मेरे भाई लक्ष्मण के लिए भी रख दे।
लक्ष्मण बोले बढ़िया रहे, अपनो धर्म बिगाड़ो सो बिगाड़ो। सबने रखे, राम लक्ष्मण से बोले लक्ष्मण लो बहुत सुंदर है, मीठे हैं। अब मना कैसे करें, ले तो लिए लेकिन नजर बचा के फेंक दिए। लेकिन मेरे भाई बहन भला मेरे परमात्मा से क्या छुपा है। जब फेंक दिए तो राम जी बोले लक्ष्मण मेरा अपमान कोई कर ले बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरे भक्त का यदि कोई अपमान करता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। लक्ष्मण ये बेर एक दिन तुझे जरूर खाने पड़ेंगे, और खाने क्या पड़ेंगे, यही बेर तुझे प्राण दान देंगे, जीवन दान देंगे, वही संजीवनी बने और लक्ष्मण को खाने पड़े। सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश किया भगवान ने। आज भगवान वहां से भी आगे बढ़े।